कार्यक्रम विशेष जयमाला। आजादी, जरा याद करो कुर्बानी, सैनिकों की शौर्य गाथा, अशोक चक्र। सुनने वालों को शेफाली कपूर का नमस्कार। साथियों, देशभक्ति एक श्रेष्ठ गुण है। मानव हृदय में जलने वाली ये वो अलौकिक ज्वाला है जो अपनी मातृभूमि को प्रेम करने की शिक्षा देती है। माँ और मातृभूमि तो स्वर्ग से भी महान है, जिनकी गोद, जिनके महफूज साए में हम पले बड़े हैं। यदि आवश्यकता पड़े तो इनके लिए हंसते हंसते अपना जीवन अर्पण करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। माँ और मातृभूमि का कर्ज हम कभी नहीं उतार सकते हैं। हमारा ये भारतवर्ष समता, ममता और एकता का पावन उद्गम है। मातृभूमि की रक्षा का प्रण देशभक्ति की जलती मशाल के साथ अपने दिलों में हौसला और विश्वास लिए कठिन से कठिन डगर, विषम से विषम परिस्थितियों में भी आगे बढ़ते रहना और आवश्यकता पड़ने पर एक मुस्कुराहट के साथ देश की खातिर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना भारतीय जांबाजों की वीरता, शौर्य और देशभक्ति का प्रतीक है। आंखों में जलते अंगारे, सीने में दहकते ज्वालामुखी, बाजुओं में लौह की शक्ति लिए निकल पड़ते हैं देश के वीर सपूत। मातृभूमि की रक्षा के जुनून के साथ हर उस निगाह को धर दबोचते हैं जिसने भी हमारे देश पर अपने नापाक मंसूबों के साथ नजरें उठाई हैं। एक बार जो डट गए रणभूमि में, फिर कोई ताकत नहीं जो देश के इन जांबाजों को पीछे हटा सके, झुका सके। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की। यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे, मस्ती में मचती हैं धूमें बस्ती में। बहारे झूलों की, राहों में कतारे फूलों की। यहाँ हंसता है सावन, यहाँ हंसता है सावन, बालों में खिलती हैं कलियां गालों में। कहीं दंगल शौक जवानों के, कहीं करतब तीर कमानों के। यहाँ नित नित मेले, यहाँ नित नित मेले सजते हैं, नित ढोल और ताशे बजते हैं। भर के लिए दिलदार हैं हम, दुश्मन के लिए तलवार हैं हम। मैदान में अगर हम डट जाएं, मुश्किल है कि पीछे हट जाएं। विशेष जयमाला कार्यक्रम के अंतर्गत
सैनिकों की शौर्य गाथा में साथियों आज एक ऐसे ही वीर, साहसी, अप्रतिम शौर्य से भरपूर भारत के उस जांबाज की शौर्य गाथा जिन्हें शांति काल में दिए जाने वाले भारत के उच्च वीरता सम्मान अशोक चक्र से विभूषित किया गया, कैप्टन उमेद सिंह महरा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं उस वीर सपूत की शौर्य गाथा की ओर जिसने अपने प्राणों की परवाह किए बगैर विद्रोहियों का सीना चीर कर रख दिया। देशभक्ति की भावना से भरा गर्जन करता एक ऐसा शेर जिसने अपने शरीर से रिश्ते लहू और बेशुमार जख्मों को भी हंस के सह लिया, उफ भी न की और मुस्कुरा के अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मातृभूमि का ये रक्षक कैप्टन उमेद सिंह महरा। उत्तर भारत में स्थित एक राज्य उत्तराखंड, जिसके कुमाऊं मंडल के अंतर्गत एक जिला अल्मोड़ा, जो अपनी सांस्कृतिक विरासत, हस्तकला, खान पान और ठेठ पहाड़ी सभ्यता और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर ये पर्वतीय स्थल बहुत सारी संपदाओं से भरपूर है। इसी अल्मोड़ा जिले के जनकंडे गांव में रहने वाले श्री कुंवर सिंह के घर 21 जनवरी साल 1942 को प्रेम, वात्सल्य, ममता, खुशी और उल्लास की वो गूंज सुनाई दी जिसने उनके परिवार के साथ साथ देश को एक ऐसा वीर पुत्र रत्न दिया जिसकी शौर्य गाथा हम देशवासियों का मस्तक गर्व से ऊंचा कर देती है। श्री कुंवर सिंह का परिवार पुत्र रत्न की प्राप्ति पर खुशियों से भर गया और उन्होंने इस नन्हे बालक का नाम रखा उमेद सिंह महरा, जो आगे चलकर 11 जून साल 1967 में भारतीय सैन्य अकादमी से भारतीय सेना की 19वीं राजपूताना राइफल्स में कमीशन्ड हुए और अपने पूरे सैन्य सेवा काल में इसी यूनिट में रहे। दिल मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली जमी पर। दिल मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली जमी पर। दिल मेरा एक आस का पंछी। ये दुनिया है नौजवानों की, जमाना है नौजवानों का, हवाएं भी गुनगुनाती है तराना हम नौजवानों का। ये दुनिया है नौजवानों की, जमाना है नौजवानों का, हवाएं भी गुनगुनाती है तराना हम नौजवानों का। बदलेगी एक दिन ये हस्ती, चमकेगा एक दिन मुकद्दर, आएगा झूमता सवेरा जीवन में रोशनी को लेकर। दिल मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली जमी पर। दिल मेरा एक आस का पंछी। कभी मंजिल भी मिल जाएगी, अभी तो हर आस बाकी है, उम्मीदों पर नौ बहारें हैं, जहाँ तक ये सांस बाकी है। कभी मंजिल भी मिल जाएगी, अभी तो हर आस बाकी है, उम्मीदों पर नौ बहारें हैं, जहाँ तक ये सांस बाकी है। पूरी होगी हर तमन्ना,
छू लूंगा आसमां को बढ़कर, राही तो रुक ना सकेगा दुनिया के रास्तों पे चलकर। दिल मेरा एक आग का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली जमी पर। दिल मेरा एक आग का पंछी। प्रारंभ से ही निडर, पराक्रमी, अटूट प्रतिभा से संपन्न कैप्टन उमेद सिंह महारा को नागालैंड में उग्रवादियों से निपटने के बेहद कठिन अभियान में लगाया गया था। वे 4 जुलाई से 6 जुलाई साल 1971 तक ऑपरेशन आर्केड के दौरान नागालैंड के संघर्ष में अपनी यूनिट के साथ शामिल हुए। जान हथेली पर लेकर निकल पड़ते हैं देश के वीर सपूत, जिनकी जुबान से उफ तक भी हरगिज नहीं निकलता। हर मौसम, हर परिस्थिति में रात रात भर जागते हैं अपनी चौकस निगाहों के साथ। पत्ता पत्ता जिनकी निगरानी में स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। ऐसे वीर जवान जो हर पल एक संशय अपनी आंखों में, अपने दिल में लिए देश के कोने कोने में मातृभूमि की रक्षा के लिए तैनात रहते हैं कि ये फूल, ये पत्तियां, ये पेड़ पौधे, ये चमन, ये हवाएं, ये झरने, सरोवर, नदियां, जाने ये जगह, ये नजारे, ये मंजर फिर कभी दोबारा देखने को मिले न मिले। चूमते हैं देश की माटी को, जाने कब कौन किस पल देश के खातिर वीर गति को प्राप्त हो जाए। लेकिन बाग बगीचे, खेत खलिहान, फूल पत्तियों के बीच से झांकती हैं देश की आंखें, जहां हर देशवासी सरहद पर तैनात देश के वीर सपूतों की हर पल सलामती के लिए दुआ करता है। यही तो वो शूरवीर हैं हमारे देश के, जो अपनी जान पर खेलकर मैले सकुचाते अपनों के इंतजार में थकी थकी पलकों वाले उदास चेहरों को भी बेशुमार खुशियां दे जाते हैं। ठहरे ठहरे पलों में रवानी भर देते हैं, रुके रुके कदमों को नई आशा से भर देते हैं। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। तुझको वहाँ जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ। आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसेगी, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं, 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 आशाएं,
गुजरे ऐसी हर रात रात हो ख्वाहिशों से बात बात आशाएं लेकर सूरज से आग आग गाए जा अपना राग राग आशाएं कुछ ऐसा करके दिखा खुद खुश हो जाए खुदा आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी 4 जुलाई साल 1971 को कैप्टन उमेद सिंह महारा ने नागालैंड के एक गांव में अपनी ड्यूटी करते समय एक ऐसे व्यक्ति को धर दबोचा जो गांव के नजदीक घने बीहड़ जंगलों में छिपे विद्रोहियों को रसद के साथ साथ अन्य सहायता भी पहुंचाया करता था। कैप्टन उमेद सिंह महारा ने बड़ी सूझबूझ के साथ उस पकड़े हुए व्यक्ति के जरिए विद्रोहियों के ठिकानों का पता लगाया और फिर वो व्यक्ति फौज की एक टुकड़ी को उग्रवादियों के ठिकाने तक ले जाने के लिए तैयार हो गया, जिसके लिए एक छापामार दल रात में जाने के लिए तैयार किया गया। कैप्टन उमेद सिंह महारा उस दल के सेकेंड इन कमांड थे। वो राहें जहां हर कदम हर पल मौत इम्तिहान लेती है, हड्डियां गला देने वाली कड़कड़ाती ठंड हो, आग उगलता सूरज या फिर बेहिसाब बरसात, मिशन पर निकला देश का हर वीर जांबाज सैनिक, फतेह या वीर गति, इन दो विकल्पों के साथ आंखों में तेज और सीने में जलते शोलों की तपिश लिए मोर्चे पर आगे बढ़ता ही जाता है। पकड़ते पकड़ते बम्बे को 80 से 90 के पूरे 100 पकड़ते पकड़ते बम्बे को 80 से 90 के पूरे 100 पकड़ते पकड़ते बम्बे को 80 से 90 के पूरे 100 पकड़ते पकड़ते बम्बे को 80 से 90 के पूरे 100 पकड़ते पकड़ते बम्बे को 80 से 90 के पूरे 100 हम आर हो या पार हो जाने कहाँ हम यार हो हम आर हो या पार हो जाने कहाँ हम यार हो अगले पल का पता होने वाला है क्या जो होना है वो होगा मेरे साथिया अपनी धुन में गाए जा मेरे साथिया श्रोताओं, विशेष जयमाला कार्यक्रम में सैनिकों की शौर्य गाथा में आज आप सुन रहे हैं अशोक चक्र से विभूषित कैप्टन उमेद सिंह महारा की शौर्य गाथा।
हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो। ऐ जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो। मैं भी तो चलता हूँ, जरा उनसे मिलता हूँ। जो एक बात दिल में है उनसे कहूँ तो चलूं, 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 तो चलूं। ऐ जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो। चलने से पहले सांसों में, आँखों में, ख्वाबों में, यादों में, और इस दिल में उनको छुपा के रखूं। तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं। जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो।
लेकिन नहीं होगा कम। जिन्हें चाहूं, जिन्हें पूजूं, उन्हें देखूं, उन्हें छू लूं, जरा बातें तो कर लूं, जरा बाहों में भर लूं। मैं इस चांद से माथे को चूम लूं, तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं। ऐ जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो, मैं भी तो चलता हूँ, जरा उनसे मिलता हूँ। जो एक बात दिल में है उनसे कहूँ, तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं। जुलाई साल 1971 शाम 5:30 बजे कैप्टन उमेद सिंह महरा ने अपने 60 जवानों के जोशीले दल के साथ पहाड़ी क्षेत्र में सुरंगों और नालों को पार करते हुए 12 घंटे के पैदल सफर को प्रारंभ किया। तेज बहते नाले, सकरे, बीहड़, पथरीले ढलानदार दुर्गम पहाड़ी रास्तों से होता हुआ कैप्टन उमेद सिंह महरा के नेतृत्व में उनके वीर जवानों का दल लाइट मशीन गनों और राइफलों से लैस होकर भारत मां की जयकार करता आगे बढ़ रहा था। रात गहराती जा रही थी। घने जंगलों में साएं साएं की आवाजें, जंगली जानवरों का आतंक, अंधेरे में कटीली झाड़ियों और टेढ़े मेढ़े रास्तों पर भी निर्भय होकर आगे बढ़ते ही रहे हमारे जांबाज साहसी शूरवीर। श्रोताओं, विशेष जयमाला कार्यक्रम के अंतर्गत सैनिकों की शौर्य गाथा में आज आप सुन रहे हैं अशोक चक्र से विभूषित कैप्टन उमेद सिंह महरा की शौर्य गाथा। कार्यक्रम का बाकी हिस्सा एक छोटे से अंतराल के बाद।
की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम, न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम। हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम। हिंदुस्तान की कसम, न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम। 6 जुलाई साल 1971 सुबह लगभग 5:45 के आसपास कैप्टन उमेद सिंह महारा अपने दल के जवानों के साथ उग्रवादियों के अड्डे से लगभग 500 मीटर की दूरी पर थे। अब उन्होंने अपने साथी जवानों को 3 टुकड़ियों में बांटा। 2 टुकड़ियों को उग्रवादियों के अड्डे पर 2 तरफ से एक साथ हमला बोलने का निर्देश दिया गया, जबकि तीसरी टुकड़ी को आपातकाल के लिए सुरक्षित रखा गया। कैप्टन उमेद सिंह महारा के नेतृत्व वाली टुकड़ी उग्रवादियों के अड्डे से अब करीब 30 मीटर की दूरी पर थी। फासला पल पल कम होता जा रहा था कि तभी अचानक उग्रवादियों ने कैप्टन उमेद सिंह महारा के दल पर अंधाधुंध गोलाबारी शुरू कर दी। गोलियों की गूंज में घने जंगल के चरमराते पत्ते भी मानो दहल उठे हों। कैप्टन उमेद सिंह महारा ने अपने साथियों को फौरन गोलियां चलाने का आदेश दिया। दोनों ओर से हमले जारी रहे। कैप्टन महारा ने खुद भी स्टेन गन से गोलियां चलाते हुए उग्रवादियों के ठिकाने पर हमला बोल दिया और देखते ही देखते उन्होंने उग्रवादियों के विद्रोही संतरी को मार गिराया। हमलों पर हमले जारी थे और इन्हीं हमलों के दौरान कैप्टन उमेद सिंह महारा के पेट और दाएं हाथ में अंधाधुंध गोलियां लगने से गहरा जख्म हो गया था। खून लगातार बहता ही जा रहा था, लेकिन देश के इस वीर जांबाज ने हार न मानी। घायल होकर भी मैदान में डटे रहे और अपने साथियों को लगातार प्रेरित करते रहे, उनकी हौसला अफजाई करते रहे। इसी बीच कैप्टन महारा की दूसरी टुकड़ी भी उग्रवादियों पर हमला करती हुई उनके अड्डे के भीतर घुस गई। अब तो मानो विद्रोहियों की खैर न थी।
उग्रवादियों की लाशों के ढेर बिखरे पड़े थे। इस दोहरे हमले से विद्रोही भौचक्के से रह गए। वे अपने मृत साथियों के शवों, हथियारों और गोला बारूद को जस का तस वहीं छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। और इसी आपाधापी में विद्रोहियों के बहुत से महत्वपूर्ण दस्तावेज भी वहीं छूट गए। इधर कैप्टन उमेद सिंह महरा इस मुठभेड़ में बुरी तरह घायल हो चुके थे। खून का बहाव जारी था। घावों से कराहते हुए कैप्टन महरा को जीर्ण शीर्ण अवस्था में किसी तरह वापस तो लाया गया, लेकिन भारत माँ के इस शेर दिल लाल की सांसें ज्यादा समय तक साथ न दे सकी और कैप्टन उमेद सिंह महरा वीर गति को प्राप्त हो गए। हमारा भारत देश वो हंसता खिलखिलाता चमन है जहां हर कली हर फूल आजादी से मुस्कुराता है। वो विशाल गगन है हमारा देश जिसके हृदय में असंख्य सितारों का प्रकाश है। वो देश है भारत जिसका हर सपूत अपनी शहादत से एक नया इतिहास लिख जाता है। अपने अद्वितीय नेतृत्व, पराक्रम, साहस और असाधारण वीरता के लिए कैप्टन उमेद सिंह महरा को मरणोपरांत देश के उच्च वीरता सम्मान अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। साथियों, देश की लहलहाती फसलें, ढोल नगाड़ों का शोर, तीज त्योहारों की उमंग हम देशवासियों को सुकून जरूर देती हैं, लेकिन हमारी इन बेशुमार खुशियों के पीछे दबी हुई हैं देश के अनगिनत वीर सपूतों की कुर्बानियां। शत शत नमन, कोटि कोटि प्रणाम भारत के शूर वीरों को। वंदे जनगण वंदे जनगण वंदे जनगण वंदे वंदे जनगण वंदे जनगण वंदे जनगण वंदे। धन लोग मेरे लोग ये धन है, ये आग में पकते हुए मट्टी के बदन है। वंदे जनगण वंदे जनगण वंदे जनगण वंदे वंदे जनगण वंदे जनगण वंदे जनगण वंदे वंदे जनगण वंदे जनगण वंदे वंदे जनगण वंदे जनगण वंदे जनगण वंदे। हर दौर में हल थाम के जोता है जमीन को, हर दौर ने दानों की तरह पीसा इन्हीं को। हर दौर में हल थाम के जोता है जमीन को, हर दौर ने दानों की तरह पीसा इन्हीं को। जिंदा है मेरे लोग वतन है। समय बांध के मजबूत परों पर आकाश उठाए हुए चलते हैं सरों पर, उड़ते हैं समय बांध के मजबूत परों पर आकाश उठाए हुए चलते हैं सरों पर। लोगों से वतन मेरा, मेरे लोग वतन है।
श्रोताओं, विशेष जयमाला कार्यक्रम के अंतर्गत सैनिकों की शौर्य गाथा में आज आप सुन रहे थे देश के उच्च वीरता सम्मान अशोक चक्र से विभूषित कैप्टन उमेद सिंह महारा की शौर्य गाथा। शोध, आलेख, स्वर शेफाली कपूर, प्रस्तुति सहयोगी आकांक्षा सिंह। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कल्पना शेट्टी। अब दीजिए इजाजत शेफाली कपूर को। जय हिंद।